सिंपल संक्षेप में हमारे गोंडी धर्म में जलाया क्यों नहीं जाता, ठीक है। और हमारी संस्कृति में तेरहवीं नहीं माना जाता, याद रखना। पहले जो गलती हो गई कोई बात नहीं, ठीक है ना। अब हमको सुधार करना है। पहले तो हमारे लोग गोंड जलाते थे भी और श्रीधर को भी कर देते, और जब कोई खत्म होता था तो कई लोग मुंडन भी करवाते हैं, जबकि हमारे में मुंडन व्यवस्था नहीं है। अगर शंका होगा तो मुझे आप बार बार पूछ सकते हो, क्योंकि कई कई जगह बात होती है कि मैं प्रचार करके चला जाता हूँ, लोग कहते हैं कि यार वो गुरु जी क्या बताएंगे, बोले मुंडन हम पहले से करते आ रहे हैं, ऐसा बोलने लगते हैं लोग। ये हमारे मध्य प्रदेश की ही बात बता रहा हूँ। जबलपुर के किनारे बहुत से गोंड लोग मुंडन होते हैं, उनको अपन बताओगी तो वो मानते नहीं है। बोले हमारे पूर्वज लोग मुंडा होते चले आ रहे हैं, बाल देते चले आ रहे हैं। एक जगह में गया था, बहुत दूर दूर के लोग इकट्ठे बैठे और मुझे बुलाए। बोले हमारे घर लोग बोले नहीं मान रहे हैं, बोले खाना नहीं खाते जो मुंडन नहीं करवाते। मैं गया वहाँ एक दिन के लिए, ये कार्यक्रम नहीं था, ऐसे ही सिर्फ पंचायत लगी थी, बैठा था। एक दादा खड़ा हो गया, बोले गुरु जी मैं नहीं मानता, बोले मुंडन होता ही है। बोले मैंने बोला दादा ये बात बताओ, मुंडन होने से होता क्या है? तो बोले मुंडन होने से बोले शुद्ध होते हैं, बोले चौपाट होते हैं। अच्छा, मुंडन होने से तो फिर भैया अकेले मुंडन होते, महिला क्या करती है जब होती शुद्ध? मैंने पूछा, आप विचार करो। चलो भाई, पितृशक्तियों ने बाल दे दिए तो उनका शुद्धिकरण हो गया, शुद्ध हो गया, ठीक है। लेकिन महिला कैसे होती है? बोले पता। तो मैंने बोला आप सामाजिक रीति पे चलते हो कि गांव की रीति पे चलते हो? क्योंकि हम समाज के लोग हैं तो हमको समाज की रीति पे चलना पड़ेगा ना। गांव की रीति तो अलग अलग बना सकते हैं। तो बोले गुरुजी मुझे गांव में रहना है, बोले मुझे गांव की रीति पे चलना पड़ेगा। अच्छा, मैंने बोला तुम्हारे गांव में मुस्लिम धर्म के लोग हैं क्या मुसलमान? बोले हाँ गुरुजी हैं मुसलमान। तो मैंने बोला वो तुम्हारे गांव में रहता है तो वो भी जलाता होगा, वो भी मुंडन होता होगा? नहीं, बोले वो नहीं होता। बोले मैंने बोला क्यों नहीं? बोले वो मुसलमान है। मैंने बोला जब तुम्हारे एक गाँव में एक मुसलमान अपनी सामाजिक रीति को निभा रहा है, तुम ढेर सारे गोंड लोग नहीं निभा पा रहे हो, तो हमारे में मुंडन नहीं होता। उसी बात को मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्यों नहीं होते। तो यही बात बता रहा हूँ। कारण क्या हुआ, इस धरती का जो राजा था वो था शंभू। कौन था? शंभू बाबा। तो बाबा शंभू के राज में कुछ लोग बाहर से आए थे, हम लोग नहीं आए बाहर से। आप लोग मत समझना, कहीं कहीं समझ जाते हैं जिनको आज SC ST OBC बोला जा रहा है ना, हरिजन पिछड़ा वर्ग, ये विदेशी नहीं है। और आप भी मत सोचना, ये लोग भी यही भारत के मूल निवासी लोग हैं। SC ST OBC सब यही के लोग हैं। बाहर से आए हुए लोग और दूसरे हैं, लेकिन उन लोगों ने SC ST OBC के लोगों को बहका दिया है। बहुत दिन हो गए, इसलिए उनको भी विश्वास नहीं होता। तो हम सब SC ST OBC के राजा कौन थे? शंभू सिंह बाबा। जब विदेशी लोग यहाँ आए तो वो लोग कहने लगे बाबा शंभू से कि बोले बाबा हम तुम्हारे राज्य में रहना चाहते हैं, हमें यहाँ आप रहने दो। सिर्फ हम पढ़ने के लिए आए हैं, गुजर करने आए हैं, हम कुछ नहीं करेंगे। तो बाबा शंभू बड़े दयालु थे, विदेशियों को उन्होंने यहाँ पढ़ने के लिए, गुजर करने के लिए अनुमति दे दिया। वो लोग यहाँ रहने लगे तो वो लोग डंडा और झोली लेके आए। बोले तुम भीख मांगना, एवं करना, पेट पालना। बोले ठीक है। धीरे धीरे रहते रहते इन लोगों ने सोचा कि यार गोंडवाना का राज बहुत अच्छा है, राजा से छीन लेना चाहिए शंभू से। इन लोगों ने कई बार लड़ाई झगड़ा किया लेकिन छीन नहीं पाया। धीरे धीरे समय बीतते गया, जो बाहर से आए हुए लोग थे उनके साथ का एक आदमी खत्म हो गया। जैसे ही खत्म हुआ तो वो लोग पहुंचे शंभू के पास। शंभू से हाथ जोड़ के कहने लगे बाबा हमें बोले 2-4 फेटे बोले जमीन दे दो। बोले शंभू कहने लगा क्यों? बोले हमारा एक साथी खत्म हो गया है, उसको दफनाना है। बोले तो बाबा शंभू कहने लगा बोले तुम बाहर से आए हुए लोग हो,
तुमको जमीन में दे नहीं सकता। अगर कहीं तुमको दफनाने के लिए बोले जमीन दे दिए उसको गड़ाने के लिए, तो तुम बोले मरघट बना बना के हमारी गोंडवाना की धरती कब्जा कर लोगे बोले, इसलिए बोले तुमको जमीन नहीं दे सकता। तो बोले महाराज फिर वो मुर्दा को कहाँ करें, कैसे करें? बोले एक काम करो तुम, बोले तुम्हारी देश पहुंचा के आ जाओ। तो हाथ जोड़ के कहने लगे महाराज हमारा देश तो बहुत दूर है, 33 सागर पार करके जाना पड़ता है, तब तक तो ये मुर्दा खराब हो जाएगा, इसके लिए कोई दूसरी उपाय नहीं है क्या बाबा? शंभू कहने लगा ये उपाय है, अगर मानोगे तो बताऊंगा। बोले बताओ, बोले जरूर माने। बोले लकड़ी इकट्ठा करो, लकड़ी कंडा बोले रोज मुर्दा को उसी के ऊपर रख दो बोले, और आगी लगा के जला दो बोले, वो जल जाएगा पूरा, और जलने के बाद जो राख बचेगी बोले और जो कुछ हड्डी बचेगी बोले उसको इकट्ठा करके राख और हड्डी को नदी में ले जाके बहा देना बोले, तो वो बह जाएगा बोले, और हमारी गोंडवाना की धरती खाली हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं खाली? जला के राख हड्डी उठा लेंगे, खाली कर देना बोले। बोले ठीक है, लेकिन अशुद्ध हो जाएगी बोले तो उसको शुद्ध भी करना है। कैसे शुद्ध करेंगे भाई? बोले एक गाय को लाना और जहाँ जलाओगे वहाँ नमक और धान अनाज रख देगा, तो गाय नमक खाएगी, अनाज खाएगी, तो उसकी जीभ जमीन पे लगेगी कभी कभी, तो जमीन में जीभ लगेगी तो हमारी धरती शुद्ध हो जाएगी। करते हैं वहाँ नमक डालते, वो किसने बताया उपाय? दूसरे लोगों को शंभू ने, हमको नहीं बताया था। ऐसी ऐसी किसी के लोगों बोले जमीन शुद्ध हो जाएगी, तो वो लोगों ने क्या किए? जला दिए, और जलाने के बाद बोले बाबा शंभू ने कहे कि जिस जगह में जलाओगे उस जमीन को खाली भी करना है। तो उन लोगों ने क्या करे? हड्डी राख को उठा के बहा दिए और नमक और अनाज डाल के गाय से खिलाए, तो जमीन से जाके बता दिए, बोले बाबा हमने आपकी जमीन शुद्ध भी करता है और खाली भी करता है। बोले ठीक है। अब विदेशियों का दिमाग खराब हो गया, बोले हम तो 4-5 फीट जमीन नहीं दिया बाबा शंभू ने। बोले ठीक है, बोले अब मांगने से नहीं मिलेगी, बोले हम झगड़ा करके लेंगे। अब मेरे भाई ये लोग झगड़ा करने लगे, झगड़ा मचा दिया, कई दिनों तक लड़ाई झगड़ा चला, लेकिन बाबा शंभू युद्ध में कभी हारा नहीं। गोंड लोगों का भी दिमाग खराब हुआ, उस समय सभी को गोंडिया कहा जाता था, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो चाहे वो, से सब गोंडों से जुड़े हुए लोग थे। मैंने बताया ना, गाय चरैया को ग्वाल बना दे, मटका गढ़े कुम्हार और तेल बेकैया को तेली बना दे, और लोहा पीटे लोहार और बिगड़ा दे गोंडों का परिवार। काम देख देख के अलग किया गया है। जो बांस का काम करता था गोंड उसको बसोर नाम दे दिया, जो नगाड़ा बजाता था उसको नगारची बना दिया, सोने का काम करने वाले को सुनार बना दिया, जब सब चीजें आदिवासियों से जुड़े हुए लोग है कि नहीं है? इन्हीं से अलग हुए। तो मेरे भाई बाबा शंभू ने और वहाँ यहाँ की गोंडवाना की प्रजा ने विदेशियों को इतना मारा कि ये लोग जान बचा के भाग गए। अब सोचने लगे कि यार क्या करें, बाबा शंभू से युद्ध में हम जीत नहीं पाएंगे। अगर शंभू को मारना है और गोंडवाना के लोगों को मारना है, जिसके लिए कोई छल कपट करना पड़ेगा, कूटनीति अपनाना पड़ेगा। तो बोले कैसे? चलो बोले आज बाबा के पास चलते हैं, सब लोग हाथ पैर जोड़ेंगे, दया जरूर आ जाएगी। क्योंकि गोंड लोग बड़े दयालु होते हैं। बोले कितना ही गलती कर लो गोंडों से, 10 साल भी गलती कर लो और 2 दिन के लिए पैर पड़ लो ना, तो गोंड लोग आज भी माफ कर देते हैं। इतने दयालु होते हैं गोंड लोग, होते हैं ना। कोई भी चीज में देख ले, खूब गाली दोगे तो ऐसा कर रहा है तो वैसा कर रहा है, और एक दिन आके पैरों में गिर जाएगा ना तो पूरी गलती माफ, मेरे पैर पड़ रहा था क्या बताओ, मान जाओगे? तो ये लोग भी सोचे कि भोलेनाथ तो है। चलो आए, हाथ पैर जोड़ने लगे, बोले शंभू, बोले बाबा भोलेनाथ हमसे गलती हो गई, हम तुम्हारे चरणों में आए हैं, हमारी गलती को माफ कर दो और हमको अपनी शरण में ले लो। शंभू कहने लगा कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है, चलो जो भी गलती है तो माफ कर दिया। और लोग बड़े प्रसन्न थे, खुश हो गए, कहने लगे बोले तुम बड़े दयालु हो बाबा, हम बहुत खुश हैं। और इसी खुशी में बोले हम तुमको गंग भोज कराना चाहते हैं, बोले भंडारा कराना चाहते हैं, भोजन कराना चाहते हैं। अब शंभू बाबा कहने लगा भैया, बोले सबसे पहले मैं अपनी प्रजा से पूछ लूं, बोले ये लोग तैयार होंगे तो मैं तैयार होगा, नहीं तो नहीं होगा।
अब राजा शंभू पूछने लगा अपने SC ST OBC के लोगों से, एक थे उस समय, बोले बताओ भैया, बोले ये विदेशी लोग अपने लिए भोजन बनाने के लिए कह रहे हैं, भोजन खिलाने के लिए भंडारा रखना चाहते हैं, बोले चलोगे इनके यहाँ खाने को? अब गोंड लोग जहाँ खाने को नंबर आए यहाँ मना कर देते हैं गोंड, और दूसरी जगह नहीं जाने के। और बात सही भी है ना, लोग कहते भी हैं 100 काम छोड़ के नहाना चाहिए और 1000 काम छोड़ के खाना चाहिए, बोलते हैं ना, तो सही भी खाना चाहिए जब तो मशीन चलेगी ना। तो गोंड लोग कहने लगे, बोले बाबा मना मत करो, बोले हम तैयार हैं, बोले मेरे भाई पूरे गोंड लोग तैयार हो गए खाने के लिए। हाँ कह दिया बाबा ने, बोले ठीक है तैयार है, बोले हम खाने के लिए। कब रखोगे? बोले विदेशी लोग कहने लगे, बोले माघ पूर्णिमा को रखेंगे, बोले वही अच्छी तिथि है, बोले हमारे। बोले कहाँ रखोगे? जिस जगह पर भंडारा रखा जा रहा था उसी को उज्जैन कहा जाता है, आज उज्जैन गए हैं ना आप लोग? बोले ठीक है मेरे भाई। वो विदेशी लोगों ने करार समय बना के चले गए। अब उधर ये लोग क्या करते हैं, जैसे ही माघ पूर्णिमा आया तो खाना बनाते हैं बाबा शंभू और उसकी प्रजा के लिए। तो खाना कैसे बनाते हैं, जितने भी जहरीले जीव जंतु थे ना उनको ये लोग मार मार के उनसे जहर निकालते हैं। क्यों? कि खाना में मिला देंगे जहर, उसी खाना को शंभू और उसकी प्रजा को खिला देंगे तो सब लोग मर जाएंगे करके। कैसे? अरे बिच्छू ततैया सर पे मार के उनसे जहर निकाले हैं, किसने? विदेशियों ने। अरे बिच्छू ततैया सर पे मार के उनसे जहर निकाले हैं। हर भोजन में फिर दिया मिलाए, भोजन ऐसा बनाए हैं। भोजन में फिर दिया मिलाए, भोजन ऐसा बनाए हैं। भोजन ऐसा बनाए हैं, भोजन में जहर मिलाए हैं, भोजन में जहर। बिच्छू ततैया सर्प नाग को मार मार के जहर निकाले और भोजन में मिला दिए। किसके लिए? बाबा शंभू और उसकी प्रजा के लिए। खुद के लिए अलग से भोजन बना लिए सादा। और कहने लगे जैसे ही बाबा शंभू आएंगे तो बोले सबसे पहले हम शंभू को और उसकी प्रजा को खाना खिलाएंगे, उसके बाद में फिर हम खाएंगे, बोले अपना जो अलग से बना है उसको। जैसे ही माघ पूर्णिमा आया मेरे भाई, और इधर गोंड लोग तैयार हो गए, बोले समय आ गया, चलो बोले खाना खाने चलना है। पूरे गोंड लोग हो गए तैयार, महिला मात्र शक्ति भी हो गई तैयार। सबने अपनी अपनी लाठी, अपनी अपनी कुल्हाड़ी, तीर कमान, जिसका जो भी अस्त्र शस्त्र लेके चले। बाबा शंभू त्रिशूल धर के चले। पहले के गोंड लोग खाली नहीं जाते, कुछ ना कुछ लाठी या कुछ ना कुछ लेके चलते। कोई तीर कमान, कोई कुल्हाड़ी लेके चलता था, कोई डंडा लाठी लेके चलता था। अब तो खाली हाथ चल रहा है, कोई मिल गए तो पत्थर भी नहीं मिल गए। ये हमारा श्रृंगार था, लाठी लेके चलना। ये नहीं कि लाठी रखे किसी को मार नहीं जा रहा, ठीक है। तो ये चले गीत गाते हुए जा रही महिलाओं की आदत होती, कहीं जब चलती थी शादी विवाह में ना, तो बिना गीत गाए चलती नहीं थी महिला। खाने को जा रही है तो गीत गाते, ये हमारी संस्कृति है। वो एक महिला कहने लगी, क्या चलो चलिए भला, कहाँ चलो चलिए भला, आरे उन्हें भोजन बनाए जहाँ। चलो चलिए भला, आरे उन्हें भोजन बनाए जहाँ। चलो चलिए भला, आरे उन्हें भोजन बनाए जहाँ। आरे उन्हें भोजन बनाए जहाँ, आरे उन्हें भोजन